नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे बाकेलाल सर्पलोक में। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उफ, अब इन्हें कैसे समझाऊं। नाग ऋषि तुतक तुतिया के सांप ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, इसलिए हम कुछ ना कर सकें। महाराज, इस प्रकार तो सर्पलोक में केवल खाली निवास गृह रह जाएंगे और हम सभी किसी न किसी दिन अवश्य ही बाज मानव को भोजन बन जाएंगे। और वास्तु अपने बाज मानव के साथ अब नाग पंचमी के दिन लौटने की धमकी देकर गया है। उस दिन सर्पलोक के नागरिकों को केंचलू उतारने के बाद नई खाल पकने तक अपने अपने निवास स्थानों से सूर्यास्त तक बाहर ही रहना होगा। केंचुली सांप अपने शरीर के ऊपरी शुष्क त्वचा उतारकर नई त्वचा प्राप्त करते हैं। उतारी गई त्वचा को केंचुली कहते हैं। उधर और हमारे लिए ये होगा एक शुभ अवसर, सबको बाजू हटा देंगे। महाराज, आप फिक्र ना करें, उस दिन मैं पूरा सर्पलोक को ही उठा लाऊंगा, क्योंकि रिश्ते में तो मैं हूँ उन सबका ही बाप। ये था बाज मानो का राजा बाजूहट। सेनापति बाज थू। नाग पंचमी वाला दिन सभी बाजमानों के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था हो और हाथ लगे सर्पलोक की सर्पणियों को उस दिन शानदार नृत्य के लिए तैयार किया जाए। तभी महाराज, भोजन तैयार है, आओ। ओह आओ सेनापति बास्तु। चलिए महाराज। भोजन सचमुच तैयार था। वाह, भुने हुए सर्प मानव। चपड़ चपड़, आनंद आ गया, घोर आनंद। रिश्ते में तो हम इसके भी बाप थे। उधर विक्रम सिंह और बांकेलाल, चलो, तुम्हें महाराज ने याद किया है। शीघ्र ही राज दरबार में राजा बांकेलाल, आपने मुझे याद किया महाराज। आओ बांकेलाल, जैसा कि तुम जानते हो कि 2 दिन बाद नागपंचमी है। नागपंचमी से पूर्व अर्धरात्रि को सर्पलोक के सभी नागमानव बदल जाएंगे मानव में, और सर्पलोक के नियमानुसार अब तुम्हें ही कल रात्रि हमारी मूछें व्यवस्थित करनी है। मूछों की व्यवस्था के तुरंत पश्चात हम एक सर्प में परिवर्तित हो जाएंगे और फिर केंचुली उतारने के पश्चात ही वापस इस रूप में लौट पाएंगे। और बस, कुछ सोचता हुआ भीतर ही भीतर प्रसन्नता से उछल पड़ा बांके। वो मारा पापड़ वाले को। सोच गई तरकीब राजा अमर बिस्पुरी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की। अब दिखाऊंगा इसे कि बांकेलाल जैसे महान चतुर एवं शूरवीर को शाही हजाम का दर्जा देने का क्या परिणाम निकलता है। अपनी प्रसन्नता को मन में ही दबाता हुआ बांकेलाल बोला, आप निश्चिंत रहे महाराज, आज तक किसी ने आपकी मूंछों की ऐसी तैसी ना की होगी जैसे कि मैं कल करूँगा। अब तुम जा सकते हो बांकेलाल। न जाने नागपंचमी वाले दिन क्या होने वाला है। अब आएगा मज़ा जब अगली रात। आओ बांकेलाल, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे और मैं उस पल का जब, क्षमा करें महाराज, अपने उस्तरी की धार तेज करने में थोड़ा कस्तरा लग गया। बांकेलाल, जल्दी करो, पहले ही बहुत समय व्यर्थ हो चुका है। अभी लीजिए महाराज। तभी राजा अमर बिस्पुरी का जिस्म तेजी से सर्प का आकार लेने लगा। बांकेलाल, जल्दी करो, हमारा शरीर सर्प का आकार लेने लगा है। ओह बेटा बांके, जल्दी से कर डाल अपना कार्य। ये रखा बांकेलाल ने उस तरह, जल्दी बांके जल्दी। और ये गई मूछें राजा अमर बिस्पुरी की। खच। दूसरे ही पल, अरे ये तो सांप में भी बदल गया। बेटा कतलू, ये तो वही है, पर इसने महाराज की मूछें क्यों उड़ा दी। अब आएगा मजा जब केचली उतरने के बाद देखेगा वो अपना सुंदर सलोना चेहरा। अवश्य ही इस बात में कोई भेद है। मुझे तुरंत महामंत्री जहराबाद को सूचित करना चाहिए।
सबूत के लिए महाराज की ये मूछें भी अपने पास रख लेता हूँ। फिर क्या बाकेलाल ने महाराज की प्रिय मूछें उड़ा दी? और बाकेलाल ने ऐसा क्यों किया, ये तो बाकेलाल ही बता सकता है महामंत्री जी। बाकेलाल को पकड़कर फौरन हमारे पास लाया जाए। अब पता चलेगी कत्लू से पंगा लेने की कीमत। उधर बाकेलाल अभी महल से निकल भी ना पाया था कि ठहरो बाकेलाल, तुम महल से बाहर नहीं जा सकते। क्या मतलब? मतलब महामंत्री जी स्वयं तुम्हें बताएंगे। मेरा प्यारा बाकेलाल सैनिकों की हिरासत में? उफ, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया मेरी कारस्तानी? शीघ्र ही। बाकेलाल, क्या यह सच है कि तुमने ही महाराज की मूछें उड़ाकर उन्हें मुचमुंडा कर दिया है? मगर मैं वो, मेरा प्यारा बाकेलाल। अगले ही पल महामंत्री जहराबाद जैसे सब कुछ समझ गए। उनकी आंखें क्रोध से जलने लगी। बाकेलाल, मुझ प्रतियोगिता में तुम्हें पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए प्रतिशोध की आग से तुमने महाराज की ही मूछें उड़ा दी। ले जाओ इसे और काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं, मेरा प्यारा बाकेलाल ऐसा नहीं कर सकता। महामंत्री जी, ये मोटा भी इस गन्ने से मिला हुआ लगता है, और अगर उसने किया है तो ओह, इसे भी बाकेलाल के साथ बंद कर दो, और अब ये भी अपनी केचुली भी नहीं उतार सकेंगे। यही इनकी सजा है। ले जाओ इन्हें। हाँ हाँ, बाके के साथ मुझे भी बंद कर दो। मैं बाके के बिना नहीं रह सकता, मेरा प्यारा बाके। और उफ, बुरा हो उस कमबख्त कत्लू का। कल जब महाराज को पता चलेगा कि मैंने उनकी मूछे, तो हे भोले शंकर, अब मेरा क्या होगा? आह! और अर्धरात्रि के पश्चात सभी सर्पमानव बदल गए सर्पों में। बाज मानव सम्राट बाजूहट, सेनापति बाजथू, आज तो हम भी तुम्हारे साथ चलकर सर्पमानव को बाजू हटता हुआ देखेंगे। क्यों नहीं महाराज, अवश्य चलिए, क्योंकि रिश्ते में तो हम आपके भी मेरा मतलब है महाराज, जरूर चलें। बाप रे, बच गया मैं, वरना आज तो महाराज मुझे भी बाजू हटा देते। और फिर चल पड़ी बाजमानों की सेना, सेनापति बाजथू और सम्राट बाजूहट के नेतृत्व में। अब सबको बाजू हटा दो। उधर बेचारे बाकेलाल और विक्रम सिंह, जो खुद भी बदल चुके थे सर्पों में, हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। यहाँ सांस टूटने की घड़ी आ पहुंची है, और इस मोटे मुच्छर सम्राट को पड़ी है गाने की। अचानक कुछ सोचता हुआ बाकेलाल प्रसन्नता से चीख पड़ा, अरे सेनापति बास्तु को तो मैं भूल गया था। आज ही के दिन तो करना था उसे आक्रमण सर्पलोक पर, और पहले की तरह एक भी सर्पमानव उसका मुकाबला ना कर सकेगा। फिर जब बाजथू और उसकी बाजमानों सेना राजा अमर बिस्पुरी सहित शिकार कर यहाँ से चली जाएगी, तब मैं सोचूंगा इस तहखाने से निकलने की तरकीब। काश ये मुच्छर विक्रम से भी बाहर ही होता। खैर, इससे तो मैं फिर कभी भी निपट लूँगा। जबकि एक कर सर्पलोक के सभी नागरिक खुले मैदान में एकत्रित होकर अपनी केंचुलियाँ उतारते जा रहे थे। सर्पलोक के नागरिकों में फैल चुका था बास्तु का भय भी। केंचुली उतरने से आज हमारी त्वचा बेहद नर्म हो गई है। ईश्वर करे बास्तु आज ना जाए। सबसे अंत में केंचुली बदलेंगे महाराज। तभी गूंज उठा भयानक शोर। वे रहे सर्प मानो, हटा दो सबके बाजू। बाज मानो आ गए, बाज मानो आ गए, बाज मानो आ गए। ठीक इसी पल राजा अमर बिस्पुरी भी केंचुली बदलकर अपने पूर्व रूप में आ गए। ओह, बाज मानो भी आ पहुँचे हैं। और अचानक मारे प्रसन्नता से खिल उठे राजा अमर बिस्पुरी। हाँ, हमारी मूछें कहाँ गायब हो गई महामंत्री? महाराज, आपकी मूछें बाकेलाल ने। क्या बाकेलाल? ओह, आज बाकेलाल ने पूरे सर्पलोक को बचा लिया।
हाँ, हमारी शक्तियाँ मूंछों के कटते ही हमें वापस मिल गई है। ऋषि तुतक तुतिया का सांप टूट गया। साथियों, टूट पड़ो बाजमानों पर और खत्म कर दो उन्हें। राजा अमरविशपुरी का नेतृत्व मिलते ही सभी सर्प सैनिक में उत्साह एवं हर्षोल्लास की एक नई लहर दौड़ गई। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खोई हुई दैवी शक्ति मुझे वापस मिल गई हो। मारो, बाजू हटाओ। भीष्म युद्ध छिड़ गया तो भूल गया कि रिश्ते में तो मैं सुथारो बाप और नाम है मारा बास्थु। आह, मैं सु तेरा दादा, नाम बाद में बताऊंगा, पहले ले चख मजा मेरे भालों का। खच आह, खच आई। और अब मैं तुझे बताऊंगा अपना नाम। नाम है मेरा कतलू। रिश्ते में तो तू मेरा आह दादा निकला रे। आह। इसी के साथ बास्थु की गर्दन एक और लुढ़क गई। ये देख बास्थु, ये देख ये देख बाजू हट गर्ज उठा। बाजू हटा दूंगा सबको। पहले तुझे तो हटा दूं बाजू। धार ओई, ये किसने हटा दिया मुझे ही बाजू। बाजूहट धड़ाम से गिरा जमीन पर और निकल गए उसके प्राण पखेड़ू। सम्राट बाजूहट के मरते ही बाजमानों में भगदड़ मच गई। भागो, सम्राट मारे गए, बाज सेनापति बास्तु भी मारे गए, लेकिन एक भी बचकर नहीं भाग सका। उड़ा दो इनकी गर्दनें, खच बना दो इनका कीमा। शीघ्र ही सभी बाजमानों मारे गए। विजय हमारी हुई और विजय श्री मिली बाकेलाल के कारण। बाकेलाल को अतिशीघ्र सम्मानपूर्वक राज दरबार में लाया जाए। फिर बाकेलाल, आज तुमने न सिर्फ हमारी ही बल्कि संपूर्ण सर्पलोक की नागरिकों के ही प्राण बचाए हैं। मैंने? ये क्या बक रहा है ये मुचमुंडा? हाँ बाकेलाल, अगर तुम मेरी मूछें ना काट डालते तो मैं तुतक तुतिया का सांप कभी ना टूट पाता और बाजमानो हमारा नाश कर डालता। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। भला आपकी मूछों का विजय श्री से क्या संबंध है? संबंध है मूछ सम्राट विक्रम सिंह। दरअसल प्रत्येक बरस की तरह पिछले बरस भी हमने मूछ प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें केकड़ा लोक के एक उदंड नाग ऋषि तुतक तुतिया ने भी हिस्सा लिया था। आज का विजेता ऋषि तुतक तुतिया का शिष्य केकड़ा केतु। क्या? हमारे निर्णय से कुपित ऋषि उस रात्रि हमारे कक्ष में पधारे और अपनी दैविक शक्ति से हमारी मूंछों की चोटी गूंथ कर उसमें फीता बांध दिया। गुरु के रहते तूने शिष्य को मुझ सम्राट का पुरस्कार दिया है। ले, मैंने तेरी मूछ में तेरी और पूरे सर्पलोक के सैनिकों की शक्तियाँ बांध दी है। अब जब तक ये फीता इस मूछ से बंधा रहेगा और तेरी मूछें कायम रहेगी, तब तक सर्पलोक का कोई भी नागरिक अपनी रक्षा ना कर सकेगा। अगर ये बात तूने किसी को बताई तो तूने स्वयं मूछें काटने की जरूरत की तो सर्पलोक जलकर भस्म हो जाएगा। यही मेरा साफ है। लेकिन हाँ, जिस दिन अनजाने में कोई इन मूछों को काट देगा, उस दिन तुम्हारी एवं सर्पलोक के नागरिकों की शक्ति लौट आएगी। और भला राजा की मूछें काटने की जरूरत किसकी होगी? मैं चला। कल रात बाकेलाल ने मेरी मूछें काटकर मुझे ऋषि के सांप से मुक्त कर दिया और सर्पलोक की रक्षा की। ओह, मुझे क्षमा कीजिए बाकेलाल, मैंने आपको एवं विक्रम सिंह को तहखाने में रखा। किंतु बाकेलाल, तुम्हें किस प्रकार पता चला कि मूछें कटते ही मैं ऋषि के सांप से मुक्त हो जाऊंगा? महाराज, मुझे तो आपके चिकने चेहरे पर मूछें ही दाढ़ी अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने उसे सांप कह दिया। अगर पता होता कि आपकी मूछें कॉटन से सर्पलोक की अगर पता होता कि आपकी मूछें काटने से सर्पलोक की सैनिक शक्ति लौट आएगी तो भला फिर मैं मूछें ही क्यों काटता? और फिर मैं कहता था ना, मेरा प्यारा बाकेलाल किसी का बुरा नहीं सोच सकता। अब मैं क्या करूं? मैंने तो इस कमबख्त की मूछें अपना बदला लेने के लिए काटी थी। बांके और विक्रम की जय। अरे बाकेलाल जी और विक्रम जी कहाँ गए? महाराज, मुझे तो लगता है कि स्वयं भगवान हमारी मदद करने आए थे, किंतु पाठ को आपको तो ऐसा नहीं लगा ना।
अब अगले सेट में देखेंगे कि दोनों सर्प लोग से निकलकर कहाँ पहुँचते हैं। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे, इसके मतलब आगे कहानी नहीं, आगे की कॉमिक्स को हम पढ़ेंगे इसके किसी अगले कॉमिक्स में, जिसका नाम है बाकेलाल और डकारू। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।